हम लोगों ने सेंटेंस पढ़ा और सेंटेंस के टाइप पढ़े। अब हम लोग पढ़ेंगे बात पार्ट्स ऑफ सेंटेंस के बारे में। सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं? नॉर्मली आप लोगों ने सुना होगा सेंटेंस के दो ही पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट पार्ट और प्रेडिकेट पार्ट। सब्जेक्ट जो विषय को बताता है और प्रेडिकेट जो विषय द्वारा किए गए कर्म को बताता है। सब्जेक्ट का मतलब कर्ता भी होता है, यानी कर्ता जो काम को किया हो, और प्रेडिकेट जिसके द्वारा सारा काम हुआ है उस सारे व्यवस्था के बारे में बताता है प्रेडिकेट। लेकिन सेंटेंस के मेन ओरल तौर पर अगर हम बात करें तो उसके तीन पार्ट्स माने गए हैं, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। और ये तीनों पार्ट मिलकर के एक मीनिंगफुल सेंटेंस हमें दे देते हैं। और वो मीनिंगफुल सेंटेंस के दो भाग बनते हैं जिसे हम सब्जेक्ट पार्ट और प्रेडिकेट पार्ट कहते हैं। एक्चुअल में सब्जेक्ट क्या होता है? यह सेंटेंस का वह भाग होता है जिसके बारे में वाक्य में या तो बात हो रही है या वह फिर किसी कार्य को कर रहा है, या तो कर्ता खुद किसी काम को कर रहा हो, नहीं तो उसके बारे में बात हो रही हो। जैसे मैं खाना खा रहा हूं, तो मैं यानी मैं सेल्फ वो काम को कर रहा है, खाना खाने का काम कर रहा है, तो या तो वो काम कर रहा है या नहीं, तो वह हरे रंग का शर्ट पहना है, उसके बारे में बात हो रही है। वह हो गया सब्जेक्ट, और वह किस रंग का शर्ट पहना है? हरे रंग का शर्ट पहना है, तो वह उसका प्रेडिकेट हो गया। यानी उसके बारे में या तो बात होगी और नहीं तो वो खुद काम को कर रहा होगा, उसे ही हम सब्जेक्ट कहते हैं। इंग्लिश में डिफाइन करेंगे, अ सब्जेक्ट पार्ट इज अ नाउन फ्रेज अबाउट विच द रेस्ट क्लास इज प्रेडिकेटेड। जो सब्जेक्ट पार्ट होता है वो नाउन फ्रेज वाला टर्म होता है, बाकी सारे टर्म्स क्या कहलाते हैं? प्रेडिकेट कहलाते हैं। और प्रेडिकेट क्या होते हैं? सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी कहा जाता है या सब्जेक्ट जो कुछ भी करता है उसे ही हम प्रेडिकेट कहते हैं। अर्थात सब्जेक्ट को छोड़कर वाक्य का शेष भाग क्या कहलाता है? प्रेडिकेट कहलाता है। अगर इसे इंग्लिश में डिफाइन करेंगे, अ प्रेडिकेट इज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस containing a verb and stating something। एग्जाम्पल के तौर पर आप ध्यान देखें, the boy was sitting silently। लड़का शांत बैठ रहा है, तो बैठ रहा था या बैठा था। तो यहां ध्यान देंगे the boy है, the boy, तो हमारा the boy सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद जो भी टर्म्स था वो सारा का सारा किस में चला गया? प्रेडिकेट में। अब बात करेंगे पार्ट्स ऑफ द सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट के दो मेन पार्ट होते हैं, एक होता है क्वालिफायर और दूसरा होता है मेन वर्ड। तो क्वालिफायर जो होता है, अगर हम क्वालिफायर की बात करें तो क्वालिफायर टर्म जो है इनलार्जमेंट में आता है और मेन वर्ड हेड वर्ड की तरह माना जाता है। अब क्वालिफायर के अंदर तीन तरह के टर्म्स पाए जाते हैं, डिटरमाइनर, एडजेक्टिव और एडजेक्टिव फ्रेज। चलिए अब बात करते हैं कि यह डिटरमाइनर क्या है, एडजेक्टिव क्या है, एडजेक्टिव फ्रेज क्या है और मेन वर्ड क्या है। ये सब्जेक्ट के पार्ट हैं, याद रखिएगा। सब्जेक्ट के कितने पार्ट होते हैं? तो सब्जेक्ट के मेन दो पार्ट होते हैं, क्वालिफायर है, मेन वर्ड। और क्वालिफायर के अंदर तीन पार्ट होते हैं, डिटरमाइनर, एडजेक्टिव और एडजेक्टिव फ्रेजेस। क्योंकि सेंटेंस को कभी भी बनाने के लिए, टेंस को जानने के लिए हमें पूरे सेंटेंस के हर एक पार्ट के बारे में पढ़ना होगा। चलिए हम एक सेंटेंस लेते हैं जिसमें सिर्फ आपका हेड वर्ड और प्रेडिकेट है। इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि सब्जेक्ट का जो मेन पार्ट है जिसमें आपका हेड वर्ड की बात करते हैं या मेन वर्ड की बात करते हैं या क्वालिफायर क्या है, कैसे पहचानेंगे आप। तो एक सेंटेंस है हमारे पास जिसमें सिर्फ हेड वर्ड है और प्रेडिकेट है। हेड वर्ड दे गो, यहाँ दे जो है आप, ये नाउन और प्रोनाउन दोनों हो सकते हैं, तो दे हमारा प्रोनाउन है और ये आपका प्रेडिकेट हो गया, दे गो। आलोक रीड्स, आलोक आपका हेड वर्ड हो गया और रीड्स आलोक पढ़ता है। तो हेड वर्ड यानी मेन वर्ड कौन है? आलोक ही ना पढ़ने का काम कर रहा है, तो मेन वर्ड हमारा क्या हो गया? आलोक। और रीड्स क्या हो गया? प्रेडिकेट। अब अगले सेंटेंस को ध्यान से देखेंगे तो इसमें क्वालिफायर भी जुड़ गया है, क्वालिफायर प्लस मेन वर्ड प्लस प्रेडिकेट। क्वालिफायर में आपका द है, क्वालिफायर में एन है, क्वालिफायर में ए हो सकता है, ये आपके क्वालिफायर है। द सन साइन, तो द क्वालिफायर के टर्म में यूज हो गया। मेन वर्ड हमारा क्या है? सन। सन ही क्या कर रहा है? साइन कर रहा है, तो सन हो गया आपका सब मेन वर्ड और साइन हो गया प्रेडिकेट। एन एलिफेंट ट्रम्पेट, तो एन हो गया आपका क्या? क्वालिफायर, एलिफेंट हो गया मेन वर्ड और ट्रम्पेट हो गया प्रेडिकेट। अगला सेंटेंस हम देखते हैं, इसमें डिटरमाइनर भी जोड़ दिया गया है। अब देखिए यहाँ
क्वालिफायर मेन वर्ड प्रेडिकेट था, अब डिटरमाइनर एडजेक्टिव मेन वर्ड और प्रेडिकेट। जैसे हर, उसका, ये डिटरमाइनर है, एडजेक्टिव में आपका आ गया, विशेषणता बता रही है, तो एल्डर, मेन वर्ड क्या हो गया, सिस्टर, और प्रेडिकेट में डांसेस। अब आपका डिटरमाइनर के तौर पर आ गया द, एडजेक्टिव टर्म में आपका आ गया ब्यूटीफुल, मेन वर्ड हो गया चाइल्ड, स्लीप, सुंदर बच्चा सोता है। तो यहां जो है चाइल्ड हो गया मेन वर्ड, सोने का काम तो चाइल्ड ही कर रहा है, और वो क्या है, सुंदर है, तो वो उसके एडजेक्टिव टर्म में चला आया, और डिटरमाइनर के तौर पर क्या लग गया, द। तो क्या हम इस टर्म के लिए ऐसे कहते, क्या क्वालिफायर है डिटरमाइनर? बिल्कुल है, क्योंकि क्वालिफायर के ही तीन पार्ट आपके डिटरमाइनर, एडजेक्टिव और एडजेक्टिव फ्रेज होते हैं। अगले टर्म में अगर हम देखेंगे तो इसमें आपका डिटरमाइनर भी है, एडजेक्टिव भी है, मेन वर्ड भी है, एडजेक्टिव फ्रेज भी है, और प्रेडिकेट भी है। ये सारे टर्म को क्लियर करने से पहले हम जरा बात कर लें कि एडजेक्टिव फ्रेज जो होता है हमेशा मेन वर्ड के बाद आकर उसकी विशेष स्थिति को क्या कर देता है, क्लियर कर देता है। इस चीज को समझिए, इस सेंटेंस को समझने से पहले एडजेक्टिव फ्रेज करता क्या है, ये मेन वर्ड के पहले आता है, मेन वर्ड इसमें सिस्टर होगी और इससे पहले आएगा, मेन वर्ड के पहले आकर के, बाद आकर के, मेन वर्ड के बाद आकर के, मेन वर्ड जो हमारा सिस्टर है इसके जस्ट बाद आकर के वो ये क्लियर कर देता है कि वो उसकी विशेष स्थिति है कहां, वो कहां पर है। सब्जेक्ट पार्ट्स के अंतर्गत प्रयुक्त होने वाले फ्रेजेस तीन तरह के होते हैं। नाउन फ्रेजेस, जिनको हमने पहले ही बात किया है कि ये जो नाउन फ्रेजेस होते हैं, नाउन फ्रेजेस के जो टर्म्स होते हैं वही क्या कहलाते हैं, सब्जेक्ट कहलाते हैं। तो नाउन फ्रेजेस क्या है, नाउन की तरह काम करता है, जैसे आई हियर्ड ऑफ हिज बीइंग इल, तो यहाँ हिज बीइंग इल नाउन की तरह काम करने का टर्म कर रहा है, इसलिए नाउन फ्रेजेस में आ गया है। एडजेक्टिव फ्रेजेस क्या होते हैं, एडजेक्टिव की तरह यह काम करता है, ही हैज ए चेन ऑफ गोल्ड। एडवर्ब फ्रेजेस में एडवर्ब की तरह यह वर्क करता है, दे रेस्टेड एट सनसेट, तो यहाँ जो सनसेट है वो टर्म आपके लिए एडवर्ब की तरह काम करता है, इसलिए एडवर्ब फ्रेजेस में चला गया है। अब ध्यान दीजिए, डिटरमाइनर आपका हो गया हर, एडजेक्टिव हो गया यंगर, मेन वर्ड हो गया सिस्टर, और मेन वर्ड के बाद आकर के उसकी स्थिति को क्लियर करता है एडजेक्टिव फ्रेज, कि उसकी सिस्टर कहाँ है, इन कानपुर इज इल, उसकी छोटी बहन बीमार है, जो कि कहाँ है, कानपुर में है। तो कानपुर में उसकी छोटी बहन क्या है, बीमार है। अब यहां माई एल्डर ब्रदर लिविंग इन दिल्ली राइट्स, मेरे छोटे भाई ने, अब टर्म की बात करें तो डिटरमाइनर के तौर पर हमारा माई हो गया, एडजेक्टिव एल्डर हो गया, मेन वर्ड में ब्रदर, एडजेक्टिव फ्रेजेस, मेन वर्ड में एडजेक्टिव फ्रेजेस और वर्ब का टर्म आ गया, तो लिविंग इन दिल्ली, और ये जो है राइट्स अलग हो गया, प्रेडिकेट में आ गया। तो ये टर्म्स आपके डिटरमाइनर, एडजेक्टिव, मेन वर्ड, एडजेक्टिव फ्रेज और प्रेडिकेट, यानी प्रेडिकेट से पहले ये सभी टर्म्स यूज किए जा रहे थे, ये सारे के सारे क्या हैं, सब्जेक्ट के पार्ट हैं। यहाँ डिटरमाइनर, एडजेक्टिव, मेन वर्ड सब्जेक्ट का पार्ट है, क्वालिफायर और मेन वर्ड सब्जेक्ट का पार्ट है, और यहाँ हेड वर्ड सब्जेक्ट का पार्ट है। तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट मिला करके एक कंप्लीट सेंटेंस को बनाते हैं, जिनके टाइप के बारे में आज हम लोगों ने बात